Hello, and welcome to our show. So my name is Kim, this is TJ the Great, and we have some card readings for you for your Zodiac sign, right? Yeah. नमस्कार, स्वागत है आपका पॉजिटिवली किम्बरली शो में, जहां आपको मिलती हैं आपकी महीने की और सप्ताह की रीडिंग्स, आपकी मंथली और वीकली रीडिंग्स। मैं टीजे और किम्बरली आपका स्वागत करते हैं इस सप्ताह की रीडिंग्स में आपके लिए। तो निकालेंगे कुछ कार्ड्स आपके लिए, देखते हैं क्या है आपके लिए भविष्य में। Hey Aries, so my name is Kim, this is TJ. As you know, we've got a weekly reading for you for this Zodiac, for your Zodiac sign. तो इस सप्ताह शुरू करेंगे मेष के साथ और निकालेंगे आपके लिए कुछ 3 कार्ड कि इस सप्ताह आपके लिए क्या लेकर आए। तो निकालते हैं आपके कोई भी 3 कार्ड्स। Alrighty, let's see what they are. First things first, we have a spring equinox rebirth, whale breach, ooh, and Milky Way perspective. Oh my gosh. So this seems like it's going to be an amazing week for you. What I'm really feeling is that you are entering a brand new chapter of your life with rebirth and breach. Breach is saying that you're going to new levels in your own spiritual and personal development. Rebirth is saying that you're getting through it and really getting to that new light that's been at the end of the tunnel. I feel like you're getting a lot of abundance that's been coming your way for a while and you've been waiting on it. It's really starting to make itself known here. And then lastly, we have this Milky Way perspective, urging you to find that broader perspective on your life. Now, I feel like you are really close to a situation. However, this newfound abundance, this newfound breach that you're going to be going through is going to help you get this really broad perspective on life itself for you. Right? Okay. तो मेष आपके 3 कार्ड्स की अगर मैं बात करूं तो शुरुआत के सप्ताह के 3 कार्ड्स हैं ब्रीच, रिबर्थ एंड पर्सपेक्टिव। तो हम बात करते हैं पहले 2 कार्ड की, रिबर्थ एंड पर्सपेक्टिव की। हवा काफी तेज चल रही है, सप्ताह बहुत अच्छा रहने वाला है। तो रिबर्थ और पर्सपेक्टिव में बात करते हैं तो देखिए, इस सप्ताह आपको कुछ चीजें नहीं मिलेंगी, दैट मीन्स अपॉर्चुनिटीज आएंगी और उनका आपके पास परिणाम भी आने वाला है और बहुत नए स्वरूप में आने वाला है। पर्सपेक्टिव की अगर मैं बात करूं तो आपको इसे बहुत बृहद तरीके से देखने की जरूरत है, थोड़ा बड़े रूप में देखने की जरूरत है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि कोई भी एक अपॉर्चुनिटी आपके पास आई है, वो आपको बहुत समय से एक्सपेक्टेड थी और आपने उसको ले लिया और वो आप अच्छा महसूस भी कर रहे हैं। तो देखिए, यहीं तक ही आपकी सीमित नहीं है, क्योंकि आने वाले सप्ताह में इससे कुछ ज्यादा आने वाला है। और अगर आपके पास कुछ गोल है, उनमें से 10 में से 9 क्लियर हो पाते हैं, 8 क्लियर हो पाते हैं, तो भी घबराइए मत, क्योंकि बड़े पर्सपेक्टिव में देखिए, हो सकते हैं छोटी छोटी चीजें मिलकर आपको एक बड़ा अवसर प्रदान करने के लिए तत्पर हैं। तीसरे कार्ड की अगर मैं बात करता हूँ, तीसरा कार्ड है ब्रीच। आप देखेंगे एक व्हेल मछली अब एक जल से बाहर निकल रही है, समुद्र से बाहर निकल रही है, तो ये आपको अपनी लिमिट से ऊपर जाने के लिए बात कर रहा है। देखिए, अगर कहीं पे भी आप किसी कंफर्ट जोन में फंसे हुए हैं, रुक रहे हैं, तो उससे तोड़िए, अपनी सुविधाओं से बाहर निकलिए और चैलेंजेस लेने के लिए तैयार रहिए कि ये सप्ताह काफी अच्छे रिजल्ट देने वाला है। परिस्थितियां आपके पक्ष में है, अगर कुछ नया करना चाहते हैं तो नया कर सकते हैं और फाइनेंशियल रीजन भी बहुत अच्छे तरीके से जाएंगे। सप्ताह बहुत अच्छा दिख रहा है। तो ये थी आपकी सप्ताह की 3 कार्ड्स की आपकी रीडिंग। मिलते हैं नए सप्ताह नए कार्ड्स के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद। Hey there, Taurus. Hope you're doing well. My name is Kim. This is TJ. We've got a Zodiac reading for you, so let's get started. सप्ताह की शुरुआत करते हैं वृषभ के साथ। निकालेंगे 3 कार्ड आपके लिए इस सप्ताह क्या लेकर आए। 3 कार्ड्स। 3 cards. So what we have for you first off is fog veiled, followed by lotus flower unfoldment. Okay, and then like stillness. Ooh, okay, Taurus. So this is going to be an awesome week for you. So what I'm seeing here is this fog veil that you can't see exactly where you're going on your path, and that's okay. You're not meant to know everything at this time. Just trust that everything that you're supposed to know, you will know. Otherwise, don't worry about it, because it's actually all working for you in your favor. You can tell because you're constantly unfolding just as you need to on your path. Your guides are saying you are doing it. They are so proud and they want you to know that everything that's happening, all these lessons that you're being learned, are
that you're learning are happening for a reason, because ultimately they're bringing you this stillness that you've been craving on the inside. Now, the stillness isn't saying that nothing's happening, it's not stagnant, it's saying that you have that place of peace within you, and you're always going to have that peace within you. So don't worry about what's going on, don't worry about the winds blowing, or if someone else has chaotic winds in their life. Just notice how calm you can be amongst the storm, because it is an amazing sensation. वृषभ, सप्ताह की बात करते हैं। सप्ताह की शुरुआत हम 3 कार्ड जो आपको बताएं, व्हील, अनफोल्डमेंट, स्टिलनेस। देखिए 2 काफी इंपॉर्टेंट कार्ड आए हैं इसमें। एक तो व्हील है और दूसरा है अनफोल्डमेंट। देखिए जरूरत है चीजों को सामने रखने की, जरूरत है चीजों को समझने की। देखिए व्हील अनफोल्डमेंट से मतलब यही है कि इस सप्ताह आपको किन्हीं चीजों में खुलकर लग रहा है। देखिए अगर किसी काम में आप कंफ्यूजन में हैं, कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, आपको लग रहा है मैं ये चीज नहीं कर पा रहा हूँ, ये चीज गलत जा रही है, या किसी भी चीज के सिलसिले में आपको शक शुबा है, तो देखिए उसको साइड में रखिए, थोड़ा सा अपने निर्णय को दृढ़ होकर लीजिए, क्योंकि यहाँ से चीजें खराब होती इसलिए लग रही है क्योंकि आपकी निर्णय क्षमता खराब है। आप बहुत कंफ्यूज रह रहे हैं चीजों को, लाभ और हानि के चक्कर में आप चीजों की अपॉर्चुनिटी छोड़ते जा रहे हैं। वो जो समय निकल जाता है तब आपको लगता है कि मेरे साथ ये कुछ गलत हो गया। तो इस सप्ताह एक तो इस कंफ्यूजन को दूर कर लीजिए, किसी निर्णय पे आइए। और अगर मैं एक आपके दूसरे कार्ड की बात करूं, स्टिलनेस की, देखिए तीसरा कार्ड भी स्पेसिफिक उसी सिचुएशन को बताया कि आप ठहर से गए हैं, आप रुक से गए हैं, आपकी प्रगति रुक सी गई है। तो ये सप्ताह बहुत अच्छा है अगर आप कोई नया काम करना शुरू करते चाह रहे हैं, अगर कोई आप व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, व्यवसाय में कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं, कुछ पढ़ाई करना चाहते हैं, और किसी नए रिश्ते की तरफ भी अगर आप जाना चाहते हैं, पुराने टूटे रिश्तों उनको थोड़ा संवारना चाहते हैं, या फिर कुछ अच्छा अपना देख रहे हैं, तो ये समय आपके लिए पर्याप्त है। ये आपका वीक बहुत अच्छा है। तो ये थे आपकी 3 कार्ड्स की रीडिंग। मिलते हैं नए सप्ताह नए गेट्स के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा और समय देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, बाय। हाय, नमस्कार। तो शुरुआत करते हैं सप्ताह के मिथुन के साथ। निकालेंगे कोई भी 3 कार्ड्स आपके लिए, स्टार्टिंग दिस वीक विद Gemini. We will draw 3 cards for you. Let's see what happens. alrighty, here we go. Yeah. So for Gemini, the cards we have for this week are love, compassion, ancestors, generations, and full moon completion. This is going to be an awesome week for you. I can tell already. I know. Yeah. So with love, compassion, your guides are saying that it's time for you to show compassion to your own path. It seems like you're being really hard on yourself and you're saying perhaps you're not growing as fast as everybody else around you. That's not true. Get that right out of your head right now. Everything that you're doing is absolutely perfect. So your guides are saying show yourself some compassion, because you can only do so much in a day, and you're doing everything to the extent of your best abilities. Don't worry about anything. Your guides are always there. They're trusting you. They are helping you along your path. They're guiding you towards the right decisions every single day. And you might feel like you're hindering yourself with choosing the wrong things, but ultimately you have to choose the wrong things sometimes, but not leave your path. What I mean by this is your guides are saying every decision you make teaches you a lesson, right? And lastly, we have this full moon completion. So this is showing that your path is really full in this moment. Take some time to appreciate where you are, because you've gone through so much, and you might feel a little tired, and you might feel you might feel a little bit like you need to do a little bit more, but it's not true. It's not true. Right now in this moment, you're full, you're complete. Take a rest and celebrate your winnings. मिथुन, आपके 3 कार्ड हैं, कंपैशन, जनरेशन एंड कंप्लीशन। देखिए सप्ताह की शुरुआत बहुत सुंदर है। अगर मैं बात करता हूँ कंपैशन और कंप्लीशन की, तो देखिए दोनों ही काफ़ी संगठित से कार्ड हैं जो ये बता रहे हैं कि सप्ताह आपकी चीज़ें काफ़ी पूरी होने वाली है। अगर कोई भी आप मुद्रा से संबंधित या फाइनेंस से संबंधित कोई भी काम करना चाहते हैं तो बेशक बेपरवाह होकर कीजिएगा, उसमें फ़ायदा है। अगर कोई प्रॉपर्टी का आप कुछ काम कर रहे हैं, किसी प्रॉपर्टी का सौदा है या उससे मिलता जुलता कोई काम है, कुछ चाहे आप शुरुआत भी कर रहे हो, वो भी बहुत बढ़िया है। तो सप्ताह मुद्रा के नाम से और कोई भी डिसीजन लेने के तरीके से परिदृश्य बहुत सुंदर है। हम दूसरे कार्ड की अगर मैं बात करूं तो आया आपका जनरेशन। तो जनरेशन देखिए
कोई एक ऐसा लाभ आपको इस सप्ताह मिलने वाला है जिसकी आशा काफी समय से कर रहे थे। वो हो सकता है 6 महीने पुराना भी हो सकता है, वो 10 महीने 12 महीने साल भर पुराना भी हो सकता है। अच्छा, वो कार्ड मैं क्यों कनेक्ट कर पा रहा हूँ, क्योंकि आगे के आपके दो कार्ड बहुत सुंदर हैं जो आपके लाभदायक परिस्थिति को बता रहे हैं। तो ये सप्ताह बहुत अच्छा, बहुत सुंदर है, और थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। बाकी आशा करता हूँ आपका सप्ताह बहुत मंगलकारी होगा। और ये थे आपके 3 कार्ड्स। मिलेंगे नए सप्ताह नए कार्ड्स के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। समय देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। Namaste. Bye. Hi Cancer, how are you? I hope you're having an awesome day today. If you don't know me, my name is Kim. This is TJ. We've got an awesome Zodiac reading for you for this week. नमस्कार, स्वागत है आपका इस पॉजिटिवली किम्बरली शो में। शुरुआत करेंगे सप्ताह की कर के साथ। निकालेंगे कोई भी 3 कार्ड्स और देखेंगे इस सप्ताह क्या है आपके लिए भविष्य में। 3 cards. 3 cards, and here we go. First things first, we have a spring equinox, rebirth, followed by dragonfly emergence, and then iceberg submerged. Okay, so this one is an awesome reading. You're gonna have a very brand new week. Now, what I mean by this is rebirth is all about going through these dark patterns and really emerging this brand new light, finding what the life you really want to embody, really embodying that, and realizing that you have endless opportunities in this lifetime. Next, we have those dragonfly emergence. Now, this is pretty much saying the same thing in a sense. It's telling you not to be afraid to stand up and be yourself and show your true colors to the world. You will notice very soon that you are okay being on dry land. And the water wasn't very deep to begin with, so you were kind of just laying there. Okay? Okay. Next we have is iceberg submerged. Now, this is just saying you are not able to see the entire big picture, and that's okay. With this rebirth, as a baby, you don't know everything. You learn little by little, and especially whenever you're just starting to really show your true colors and show yourself into this world, you'll never know what the full outcome is and to what extent you are affecting the people around you. Good. इस सप्ताह के 3 कार्ड है सबमर्ज्ड, इमर्जेंस एंड रिबर्थ। देखिए 2 कार्ड बहुत सुंदर है। अगर मैं बात करता हूँ रिबर्थ और इमर्जेंस की, तो देखिए इस सप्ताह आपके पास चीजें नई रूप में आने वाली है। अवसर वाला सप्ताह है। आप जिस चीज के लिए प्रयत्न कर रहे हैं वो चीज का परिणाम मिलने वाला है। और यहाँ से मैं देख रहा हूँ कि आपकी कुछ अपॉर्चुनिटीज भी नई बनने वाली हैं। हाँ, एकदम से वो सामने नहीं आ रही है, लेकिन हाँ, क्योंकि काफी समय से आप उसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उसकी थोड़ी सी दिशा में आप अग्रसर हैं, और हो सकता है उस थोड़ी सी आपको एक होप भी दिखे। लेकिन हाँ, एक नया मौका यहाँ पर जरूर है। अच्छा, मैं क्यों थोड़ा सा डाउटफुल उस चीज को लेकर, क्योंकि देखिए दूसरा कार्ड है जो आपका वो है सबमर्ज्ड। अगर ऐसा आप आइसबर्ग को देखते हैं तो थोड़ी सी आपको यहाँ पर एक चुनौती टाइप की दिख रही है। क्या कि पॉइंट थोड़ा सा टिप ऊपर है, बाकी बहुत सारा इसका पार्ट नीचे है। तो यहाँ से मैं कहना चाहूंगा कि अगर मैं अवसरों की बात करूंगा तो अवसर बहुत प्रोबेबिलिटी उसकी प्रायिकता हल्की है, लेकिन वो है। अब कन्वर्ट करना आपके हाथ में है, आप कितना प्रयत्न करते हैं, देखिए कर्म पे तो निर्भर है ही। लेकिन फिलहाल मुझे आज जो सत्ता दिख रहा है वो यही है कि चुनौतियां हैं हल्की, लेकिन हाँ, साथ में आपके पास मौके भी बहुत हैं। तो ध्यान रखिएगा, अपने कर्म पे ध्यान रखिएगा। सप्ताह थोड़ा सा बिजी है, आपको काम करना पड़ेगा, लेकिन हाँ, प्रयत्न भी और आपके परिणाम भी दोनों अच्छे हो सकते हैं। तो ये थे आपके 3 कार्ड्स इस सप्ताह के लिए। मिलेंगे नए सप्ताह नए कार्ड्स के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, और समय देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। Bye. Hey Leo, I hope you're having an awesome day today. My name is Kim, this is TJ. We have a Zodiac reading for you. Let's get started. सप्ताह की शुरुआत करते हैं लियो सिंह के साथ। निकालेंगे 3 कार्ड्स आपके लिए, देखते हैं भविष्य में आपके लिए क्या है। तो लेट्स ड्रॉ 3 cards. Alrighty, so Leo, your week is looking like lake stillness, desert vision quest, and crystals with focus. Okay, so what I'm feeling like is you're not physically moving a lot. Your guides are really wanting you to go in deep and really explore the inner workings of yourself, so you can find this amazing peace and stillness, especially whenever it comes to your own vision. It seems like you are needing to focus a little bit on the world that you want to create. After all, in order to do this correctly, you have to embody that world. You have to be that world, right? So make sure that that's something that you truly want to focus on. Focus.
So your guides are urging you to keep that in mind. This vision that you have is meant for nobody else. So stay calm, find that inner peace, find that stillness, and focus on what you want, and what you focus on will grow for you. This vision is meant for no one else. लियो, Leo. सप्ताह के 3 कार्ड हैं आपके पास, फोकस, विजन, क्वेस्ट एंड स्टिलनेस। देखिए इन दोनों चीज़ों को मिलाते हैं और फिर आप बात करेंगे फोकस की। हम लोग शुरुआत बात करते हैं 2 कार्ड्स की। तो विजन, क्वेस्ट एंड आपका स्टिलनेस। यहाँ से देखिए सप्ताह में मुझे जो दिख रहा है वो ये है, थोड़े चुनौतियों वाला सप्ताह है। क्योंकि देखिए अगर मैं पहले कार्ड की बात करता हूँ विजन क्वेस्ट की, तो आपको रेगिस्तान से दिख रहा होगा, जो संसाधनों की कमी है। तो इस सप्ताह जो भी मौके आएंगे या जो भी आप कार्य करने वाले हैं, आपको ये दिखने वाला है या आपको ये महसूस होगा कहीं ना कहीं आप थोड़े से लो फील करेंगे कि हाँ मेरे पास साधन कम है, या अपने एफर्ट को कम महसूस करेंगे। तो ये आपको इस सप्ताह लगने वाला है, साधन थोड़े से कम रहेंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये सप्ताह थोड़ा सा मुश्किल है। दूसरा अगर मैं बात करता हूँ स्टिलनेस की, तो इन चीज़ों की, इन परिस्थितियों का होने का रीज़न ये है कि बहुत समय से आप किसी चीज़ से बहुत स्टिक से हो चुके हैं। हो सकता है वो आपका एक मोनोटोनस प्रोसेस रहा हो, वो हो सकता है वो आपकी कोई प्रक्रिया रही हो जिसको आप बदलना नहीं चाह रहे हैं, या हो सकता है वो आपका कोई कार्य है या कोई परिणाम है जिसको आप एग्जैक्टली एक्सपेक्ट कर रहे हैं लेकिन वो दूसरे तरीके से आ रहा है। तो एक बार देखिए, समझ लीजिए कि आप कर क्या रहे हैं, और लगता है चेंज करने को तो चेंज कीजिए, स्टिलनेस वही शो कर रहा है। थर्ड का लास्ट बात करता हूँ फोकस की। देखिए स्ट्रेट क्लियर हो रहा है, यहाँ पर फोकस करने की जरूरत है चीज़ों पे, अपने प्रयत्न पे फोकस कीजिए, अपने परिणाम पे फोकस कीजिए और अपने कर्म पे फोकस कीजिए। क्योंकि हो क्या रहा है, आप 2-5 ऑप्शन के चक्कर में आपकी मेन प्रोग्रेस को रोक रहे हैं। अगर आप किसी प्रक्रिया में बहुत समय से लगे हुए हैं तो प्लीज आगे आने वाले ऑप्शन या किसी दूसरे से प्रभावित मत होइए, अपने काम पे फोकस रख लीजिए, थोड़ा सा कंसंट्रेट करके काम कीजिए, परिणाम आपके पक्ष में होगा। सप्ताह थोड़ा सा मुश्किल है, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। तो ये था आपकी इस सप्ताह की रीडिंग। मिलते हैं नए सप्ताह नए कार्ड्स के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। समय देने के लिए धन्यवाद, नमस्कार। Well, hey there, Virgo. It's Kim and TJ. We have an awesome card reading for you for this upcoming week, don't we, TJ? Yeah. नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका पॉजिटिवली किम्बर्ली शो में। सप्ताह की शुरुआत करेंगे कन्या के साथ। निकालेंगे 3 कार्ड्स और देखते हैं भविष्य में आपके लिए क्या है। तो निकालते हैं कोई भी 3 कार्ड्स। The cards go like this. First thing we have is whale breach. Ooh. Then we have river movement. Nice. And then we have Milky Way perspective. Whoa. Okay, so this looks like an awesome week for you. It feels like with this breach, you are going to brand new levels. It feels like you know exactly where you're going. You see this vision and you're not going to stop yourself from getting in any way. Next, we have is river movement. So this is going along with this breach. Of course, with movement, you're going to go to new levels. You're going to be taking a lot of action on your path, and I'm feeling like this action is completely aligned with where you want to be, and you will be getting prosperous because of this action. It's divine and it's aligned. And lastly, we have this Milky Way perspective. So your guides... Well, I think I need a new co-anchor. So your guides are saying that you need to get a little bit of a broader perspective, at least with this movement and this breach that you're going through. This is going to come out naturally for you. So just don't fight it too much. I'm feeling like you're really wanting to control things, but this is all about a surrenderance of your control rather than trying to control different aspects of everything. Your guides are saying let go and go with that flow. कन्या, आपके 3 कार्ड्स हैं, ब्रीच, मूवमेंट एंड पर्सपेक्टिव। देखिए मैं 2 कार्ड्स पर बात करता हूँ। तो फर्स्ट है मूवमेंट और ब्रीच। बहुत सुंदर कार्ड है, सप्ताह बहुत सुंदर है क्योंकि चीज़ें हैं आपके लिए लिमिटलेस होने की। देखिए इस सप्ताह आपको अपनी संभावनाओं के लिए जाना है, और इस सप्ताह बहुत सुंदर समय है। अगर किसी काम में आप फंसे हुए हैं, बहुत समय से निकल नहीं पा रहे हैं, कोई भी नौकरी, कोई भी व्यापार, कोई भी रिश्ता या कोई पढ़ाई
या कोई ट्राई करे किसी चीज़ के लिए, वो बहुत टाइम से स्टक है, बहुत अच्छा मौका, बहुत सप्ताह उससे बाहर निकलने का और कुछ नया काम करने का। आप देख सकते हैं साफ साफ व्हील अपनी एक सीमा से निकल के बाहर जा रही है, एक समुद्र से निकल के बाहर जा रही है। तो सेम आपका भी यही है, अपनी परिस्थितियों से निकले जी, समय बहुत अच्छा है। देखिए आगे जगह मूवमेंट का भी यही तात्पर्य है कि जब आप निकलेंगे तो चीज़ें सही दिशा में मिलेंगी आपको। अब जिंदगी आपकी पटरी पे आने वाली है, तो ये सप्ताह मैं कहूँगा नए काम करने के लिए बहुत सुंदर है। अब बात करते हैं तीसरे कार्ड की, तो थर्ड कार्ड में आपके पास है पर्सपेक्टिव। तो देखिए कोई भी आप काम करने जा रहे हैं सप्ताह, डरिए मत, क्योंकि यहाँ से आप बड़े पर्सपेक्टिव के लिए काम कर रहे हैं। देखिए यहाँ से ये सप्ताह आपको किसी अच्छे परिणाम के लिए प्रोसेस में ले जा रहा है, क्योंकि बहुत पॉजिटिव ये मुझे यहाँ से सप्ताह दिख रहा है। बिना सोचे समझे, बिना शक सुबह के आप काम कीजिए, परिणाम बहुत अच्छे होने वाले हैं। सप्ताह बहुत सुंदर है। तो ये थे आपके 3 कार्ड्स इस सप्ताह के। मिलते हैं नए कार्ड्स के साथ नए सप्ताह में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा और समय देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद। Howdy there, Libra. Kim, TJ, we have an awesome reading for you this week, don't we? नमस्कार, स्वागत करते हैं इस सप्ताह में लिब्रा का तुला का। तो निकालेंगे 3 कार्ड आपके लिए, देखते हैं भविष्य में क्या है आपके लिए। तो लेट्स ड्रॉ 3 cards. Alrighty, TJ. So, cards we have for Libra this week are River Movement, awesome, Forest Breath, Cool Beans, and Rain Purification. Whoa, okay. So what we have is that you are moving rapidly. And I'm feeling like there's not a lot of rapids per se, but it's moving very swiftly and you are going through a few curves. So your guides are saying just hold on and you are still going to get to your destination. It feels like you're moving very, 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 very fast here. Next we have is Forest Breath. So focus on your breathing. Especially whenever you are going through these very fast channels, if you go around a corner on the water, sometimes it feels like you can lose your breath. However, your guides are saying do not worry about this. Just focus on that steadiness that you have within yourself. This is the life force of your entire being. Just focus on it and allow it to cleanse you. And lastly, we have is rain purification. Purifying, I feel like this is the river itself is really helping you get rid of a lot of things. Just as if you take a shower or you take a bath, that can wash away negative energies, things that no longer serve you. This rain is purifying your soul and being, just as with the forest breath. Just as every time you breathe, you can breathe in blessings and exhale things that no longer serve you. Trust with every breath and every movement you take, you are ridding yourself of those things that aren't serving you any longer. तुला सप्ताह के 3 कार्ड की बात करते हैं, तो ब्रेथ, मूवमेंट एंड प्यूरिफिकेशन। देखिए यहाँ से मैं इन 2 चीज़ों को पहले जोड़ना चाहूँगा, ब्रेथ एंड मूवमेंट को। देखिए इस सप्ताह कार्ड काफ़ी कुछ कह रहा है, थोड़ा ठहरने की ज़रूरत है, क्योंकि आप जो जिस लाइफ में हैं, हो सकता है काफ़ी बिजी हो, आप समय नहीं दे पा रहे हैं किसी को, और एक पूरा कंसिस्टेंट, एक मोनोटोनस, एक ही रूप में आप चले जा रहे हैं, एक ही तरफ चले जा रहे हैं, और बार बार आपको हर दिन लगता है कि नहीं मुझे चेंज करना चाहिए, आप चेंज नहीं कर पा रहे हैं। देखिए इस सप्ताह उधेड़-बुन की स्थिति अभी भी, मानसिक तनाव में से साफ साफ दिख रहा है, वही समस्या अभी भी रहने वाली है। यहाँ से मैं कहना चाहूँगा जो ब्रेथ है और जो मूवमेंट है वो यही दे रहा है कि वो प्रक्रिया लगातार चल रही है, थोड़ा सा खुद को समय देने की ज़रूरत है, थोड़ा सा सांस लेने की ज़रूरत है। सांस लेने से कहने से मतलब है एक बार इस सप्ताह इन चीज़ों को दिमाग से निकाल दीजिए, उस प्रोसेस को अडॉप्ट करने की कोशिश कीजिए, उसमें एक बार अपनी अच्छाई देखिए और अपने अचीवमेंट्स देखिए, क्योंकि देखिए यहाँ से चीज़ें बिगड़ेंगी। अगर आप कोई निर्णय लेने वाले हैं किसी चीज़ को छोड़ने का और नई चीज़ में चेंज करने का, तो साफ साफ मुझे यहाँ से काम बिगड़ते हुए दिख रहा है, खासकर यहाँ से आपको हानि होती हुई दिख रही है स्वास्थ्य की, तो ध्यान रखिएगा। थर्ड कार्ड की अगर मैं बात करूँ, प्यूरिफिकेशन, देखिए ये कार्ड भी सीधा सीधा कनेक्ट हो रहा है पिछले 2 कार्ड्स के साथ। प्यूरिफिकेशन से तात्पर्य यही है कि आपको खुद को समय देना पड़ेगा, और जरूरत लगती है किसी प्रक्रिया को चेंज करने की, तो देखिए अभी वो समय बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर आप अभी चेंज करते तो यहाँ से हानि की संभावना काफी ज्यादा बन जाएगी। अच्छा, थर्ड कार्ड में क्यों कनेक्ट कर पा रहा हूँ कि पिछले 2 कार्ड्स में आपके पास क्लियर ब्रत का एक कार्ड आया हुआ है जिसमें आपको रुकने के लिए कहा गया है। तो ये सप्ताह थोड़ा सा मानसिक तरफ लिए हुए हैं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। तो ये थी आपकी 3 कार्ड्स इस वीक की रीडिंग। मिलते हैं नए सप्ताह नए कार्ड्स के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा और आशा करता हूँ आपको थोड़ा रेलेवेंस लगा होगा। अपना ध्यान रखिएगा, समय देने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार, बाय।
howdy there. So it's Kim and TJ. We have an awesome reading for you for this upcoming week. Let's check it out. नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका इस शो में। तो सप्ताह की शुरुआत करेंगे वृश्चिक के साथ। देखते हैं आपके लिए इस सप्ताह क्या है खास में। निकालेंगे कोई भी 3 cards. Alrighty, dear Scorpio. So here we go. First things first, we have his full moon completion. Then we have his lotus flower unfoldment, followed by DNA karma. Ooh, okay. So it seems like you are full and complete in this moment. Your guides are saying, take a bow, take a dance, do whatever you want to do, because it feels like you don't have to work any harder than you're working right now. This is in fact a time for you to rest and revel in the fact that you have come so far. Congratulations. Next we have his lotus flower unfoldment. This is telling you that every single day, even whenever you rest, you're unfolding beautifully on your path. See, the lotus flower has to come through all of these muddy, murky waters, and it makes this beautiful scene, this amazing flower that's unlike any other, just layer after layer after layer, kind of like an ogre if you think about it. So this unfoldment is telling you that you are moving forward and not to doubt yourself. Lastly, we have his DNA karma. So this karma is telling you that you are putting out these vibes, putting out these perspectives of what you want to have in your world, and that will be returned to you. So make sure you're putting out those vibes that you want. Remember, you're unfolding and you are gaining a lot of traction as well. So your guides are saying just keep that in mind, trust your instincts, and do whatever you do. वृश्चिक 3 कार्ड की बात करते हैं। तो पहला है अनफोल्डमेंट, पहला कंप्लीशन, दूसरा अनफोल्डमेंट। देखिए कार्ड बहुत सुंदर है। इस सप्ताह की शुरुआत बहुत ही सुंदर होने वाली है। मुझे यहाँ से काम की पूर्ति दिख रही है, और दूसरा वो काम की पूर्ति आपकी पिछले कुछ कार्य से मिलती जुलती है, क्योंकि जो थर्ड कार्ड है वो आपका जनरेशन से रिलेटेड है। तो अगर मैं मिलाकर देखता हूँ इन कार्ड्स को, तो ये मिलते जुलते आपको रिजल्ट दे रहे हैं। जो पुराने बहुत समय से जिन चीज़ों की आशा कर रहे थे, वो इस सप्ताह उसकी फलीभूत पूर्ति हो दिख रही है। दूसरे कार्ड की अगर मैं बात करता हूँ अनफोल्डमेंट, तो देखिए आपको इस सप्ताह किसी एक ऐसी चीज में दिमाग लगाने की जरूरत है जो बहुत समय से आपके मन में अटकी हुई है, आपके दिमाग में अटकी हुई है। देखिए यहाँ से मैं थोड़ी सी पिक्चर क्लियर करता हूँ। आप कोई भी काम कर रहे हैं, लेकिन साइड में आपका मन कहीं और लगा हुआ है। अगर मैं किसी व्यापार की बात करूँ, तो व्यापार में आपको बार बार लग रहा है मैं ऑल्टरनेटिव की तरफ जाऊँ। अच्छा, नौकरी में लग रहा है अगर चेंज करने का, सब पढ़ाई में लग रहा है किसी चेंज करने का, तो समय अच्छा है, ये सप्ताह अच्छा है, निर्णय लेने के लिए आप ले सकते हैं। और यहाँ से मैं देख रहा हूँ कि सप्ताह के आखिरी आते आते आप ले भी लेंगे निर्णय। बहुत पॉजिटिव नोट पे सप्ताह है आपका, बहुत सुंदर सप्ताह है। अपना ध्यान रखिएगा और थोड़ा सा मानसिक तनाव से दूर रहिए, क्योंकि अगर आप चीज़ें उलझ रहेंगे तो ये दिखेगा। बाकी बहुत अच्छा है। ये 3 कार्ड आपके इस सप्ताह बहुत पॉजिटिव नोट पे आपको लेके जाएंगे, परिणाम बहुत अच्छे, खुश रहिए। तो ये थे आपके 3 कार्ड्स की रीडिंग। मिलते हैं नए सप्ताह नए कार्ड्स के साथ, देखेंगे क्या होता है फिर नए सप्ताह में आपके लिए। फिलहाल अपना समय देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। Namaskar. Bye. Hey Sagittarius, it's Kim and TJ, and we have an awesome reading for you for this new week. नमस्कार, स्वागत है आपका इस शो में। शुरुआत करते हैं सप्ताह की धनु के साथ। निकालें कोई भी 3 कार्ड्स और देखते हैं क्या है इन कार्ड्स में आपके लिए। 3 cards. 3 cards, and they go a little something like this. So first thing we have is iceberg submerged, then river movement, awesome, and then forest breath. Whoa! You're going to be having an awesome week. So this is saying that you're not going to be able to see every single aspect of where you're moving, and that's okay. Trust that no matter what direction you take, no matter what action you take, your actions are going to have so many ripple effects. I'm feeling like this submerging that you have is really on your long-term career path, but there's a few personal aspects that are going to be trickled in earlier this week at the beginning as well. So lastly, we had a forest breath. So your guides are urging you to make sure that you have a lot of good air in your body. Now what I'm saying by this is notice how you breathe. Don't be breathing in those things that don't serve your body. What I mean by this are smokes, any kind of smokes, any kind of vapors that aren't oxygen in general. Those things need to be avoided this week. Your iceberg. Your guides are saying that there is so much here, especially whenever it comes with breath, towards your health, whenever it comes to this iceberg submerged.
ओके, धनु, इस सप्ताह के 3 कार्ड है आपके पास, सबमर्ज्ड, मूवमेंट एंड ब्रेथ। देखिए तीनों कार्ड्स आपके बहुत कनेक्टेड हैं। अगर मैं पहले 2 कार्ड्स की बात करूं तो इस सप्ताह आपके लिए ठहरने की जरूरत है, क्योंकि जिस मूवमेंट पे आप जा रहे हैं काफी एक मोनोटोनस, बहुत तेज प्रगति से चलते जा रहे हैं। अच्छा, सोच समझ ही रहे हैं, हो सकता है वो चीजें आपके बिल्कुल आपको रिजल्ट ओरिएंटेड लग रही हैं, लेकिन जहां से हम तीसरे कार्ड को देख रहे हैं, जहां से आपको थोड़ा बर्फ दिख रहा है, आइसबर्ग दे रहा है, इसकी टिप दिख रही है, वहां से मैं यही देखता हूं कि ये सप्ताह आपके लिए काफी परेशानी भी ला रहा है। देखिए परेशानी का तात्पर्य मानसिक तनाव हो सकता है, यहाँ से आपको शारीरिक हानि हो सकती है, और किसी लीगल मसले में भी आप फंस सकते हैं। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा इस सप्ताह को हल्का सा खराब देख रहा हूँ, थोड़ा सा तनावपूर्ण देख रहा हूँ। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपको इसमें जो कार्ड, तीसरा कार्ड जो है अपना मूवमेंट वाला, ये ब्रेथ वाला, तो वहाँ थोड़ा सा मुझे एक बहुत अगर मैं कहूँ सेटिस्फेक्शन जवाब मिल रहा है कि वहाँ आपको समय मिल रहा है खुद के बारे में सोचने का, और चीज़ें जो बहुत उल जुलूल होंगी, जो बहुत मानसिक तनाव पैदा करेंगी, उनमें ठहराव आएगा सप्ताह के जाते जाते। तो थोड़ा सा सुकून के पल भी मिलेंगे इस सप्ताह, लेकिन फिलहाल यही है आपके 3 कार्ड्स में। थोड़ा सा तनाव है, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। आशा करता हूँ आपका सप्ताह बहुत अच्छा जाएगा, और कर्म करते रहिए, फल की इच्छा मत कीजिए। ये था आपके 3 कार्ड्स। मिलते हैं नए सप्ताह नए कार्ड्स के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। अपना समय देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, बाय। Hello dear Capricorn, it's Kim and TJ and we are here with your Zodiac reading for the week, right? नमस्कार, स्वागत है आपका शो में। शुरुआत करते हैं सप्ताह की मकर के साथ। देखते हैं आपके लिए क्या लाया है इस सप्ताह। निकालें कोई भी 3 कार्ड्स। So let's draw 3 cards. Let's go. So your cards for this week are Lake Stillness, Winter Solstice Reflection. Okay. So what we have for you is that things are going to be seemingly very still. Your guides are telling you to go inside. I'm feeling like there's a little bit of chaos on the inside, like maybe some shadow work that you really need to do. Your guides are saying for you to look back on it and reflect on it so you can ultimately get rid of it, purify it of your being. You no longer need this stuff, but your guides are saying that you have to get to this place of stillness, but there's something hindering you. Like I'm feeling like this lake is right here, but there's a rustle in the trees. So figuring out what these rustling is, maybe it's bats, maybe it's owls, maybe it's just a butterfly or something, or snake even. Your guides are saying that you need to figure this out. It's a type of shadow work so you can ultimately purify your being and allow yourself to be that highest vibration, that version of you that we all know you are to be. मकर, आपके सप्ताह के 3 कार्ड हैं, प्यूरिफिकेशन, रिफ्लेक्शन, स्टिलनेस। देखिए पहले बात करते हैं 2 कार्ड्स की जो बहुत सुंदर कार्ड्स हैं, प्यूरिफिकेशन एंड रिफ्लेक्शन। देखिए सप्ताह में अगर मैं रिफ्लेक्शन कार्ड से बात करूं तो पुराने किए गए चीज़ों का फल मिलने वाला है। अगर कोई काम बहुत टाइम से अटका हुआ है, किसी से पैसे लेना है, कोई स्वास्थ्य की कोई दिक्कत आ रही है, किसी अच्छी खबर की आशा कर रहे हैं, कोई रिश्ता पक्का कर रहे हैं, किसी शादी के लिए वैवाहिक अगर कुछ बात चल रही है, तो खासकर उन लोगों के लिए बहुत अच्छा सप्ताह रहने वाला है। तो सप्ताह की शुरुआत सुंदर है, सप्ताह बहुत अच्छा है, फर्स्ट क्लास है। दूसरे कार्ड की बात करता हूँ तो प्यूरिफिकेशन। देखिए यहाँ पर भी वही है कि अगर किसी समस्या से जूझ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो वो मिट जाने वाली है, वो खत्म होती हुई दिख रही है। समय बहुत सुंदर आने वाला है, ये सप्ताह बहुत शांति देने वाला है। कोई काम अटका है वो पूरा हो जाएगा, कोई पैसा अटका है वो मिल जाएगा, मानसिक तनाव नहीं है बिल्कुल भी, किसी अच्छे रोजगार में उन्नति होने की संभावना है, और थोड़ा सा किसी मनमुटाव चल रहा है तो वो भी यहाँ से दूर होता हुआ दिख रहा है। तीसरे कार्ड की अगर मैं बात करूँ तो थर्ड कार्ड, अगर यहाँ से आप बात करते हो तो थर्ड कार्ड आपको बात करता है स्टिलनेस की। देखिए यहाँ मैं सीधे सीधे आपको एक बात समझाना चाह रहा हूँ, रुकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सप्ताह में अगर कहीं पे थोड़ा सा मतभेद उत्पन्न हो रहा है किसी काम में थोड़ी सी रुकावट महसूस हो रही है, तो उसको किसी नए तरीके से करने की कोशिश कीजिए, रुकिए मत, क्योंकि 2 कार्ड्स बहुत सुंदर हैं। अगर वहां से आपको एक एनर्जी पॉजिटिव मिल रही है, एक पुशअप मिल रहा है पॉजिटिव, तो उस काम को पूरा ही कीजिए कि सप्ताह में आपके अच्छे रिजल्ट आने की संभावना बहुत ज्यादा है असफलता से।
तो ये थे आपके 3 कार्ड्स इस सप्ताह के। मिलेंगे नए कार्ड्स के साथ नए सप्ताह, देखते हैं क्या होता है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा और अपना समय देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। Namaskar. Goodbye. Hey there, Aquarius. It's Kim and TJ. We have your zodiac reading for this week, don't we? शुरुआत करेंगे सप्ताह की कुंभ के साथ। देखते हैं आपके लिए सप्ताह क्या है। तो निकालेंगे हम कोई भी 3 कार्ड्स और देखेंगे क्या लाया है सप्ताह आपके लिए। Let's draw. Alrighty, so here are your cards. First thing first, we have is Dragonfly Emergence, followed by Iceberg Submerged Reversed, ooh, and then Fog Veiled. This is awesome. So your guides are saying that you are being called to stand up and stand out and get out of the waters where you feel comfortable. Like a tadpole has to change and morph into a frog, your guides are saying it's time for you to get out because you're no longer a tadpole anymore. You've grown, you've developed, and the world needs to see you as this beautiful being that you've turned into. That's what we need. That's what we're missing from this world right now. Don't be afraid to emerge your most beautiful self. Next we have is Iceberg Submerged Reversed. I'm feeling like you actually see a lot of the big picture and what you want. Your guides are saying don't be scared to go after this, but keep in mind the longer you have to wait, the more you'll receive. That's absolutely true. And lastly, we have this Fog Veiled. So it may feel like you don't know exactly where you're going on this path right now. Of course, you're emerging just as beautifully as you've ever been, but it feels like you're a little confused, and that's okay. Trust that if you are meant to see these things, if you are meant to see this information, then it would be presented to you. But otherwise, just take a situation for what it is and continue on your path. You absolutely rock, and don't forget it. कुंभ सप्ताह के 3 कार्ड्स हैं आपके पास, इमर्जेंस, सबमर्ज्ड एंड व्हील्ड। तो देखिए हम 2 कार्ड्स को मिला के बात करते हैं। 2 कार्ड्स बहुत सुंदर हैं। अगर बात करते हैं सबमर्ज्ड की और इस कार्ड में देखिए फॉग, अगर मैं इसको दिखाना चाहूँ तो एक सूर्य की किरण है और वो चीज़ों को क्लियर कर रही है। तो इस सप्ताह भी यही है, आपके पास कुछ एक अपॉर्चुनिटी आने वाली है या किसी व्यक्ति की सहायता आने वाली है। अच्छा, व्यक्ति की सहायता बहुत स्पेसिफिकली इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो एक्सपेक्टेड है आपको बहुत समय से। आप कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ से सहायता आए। वो कोई भी हो सकता है, आपका संबंधी, आपका ऑफिस, आपका पार्टनर, आपका दोस्त, कुछ भी हो सकता है। तो इस सप्ताह थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी आने वाली है और नए स्वरूप में आपको फायदा देने वाली है। दूसरा कार्ड जो यहाँ से दिख रहा है आपके पास वो है आपका इमरजेंस में। देखिए चुनौतियां नहीं है लेकिन साथ में अपॉर्चुनिटीज भी निकल के आने वाली है। चुनौतियां क्यों हैं? क्योंकि जो तीसरा कार्ड है आपका वो क्लियर यहाँ से सबमर्ज को क्लियर कर रहा है, जहां से आपको आइसबर्ग दिख रहा है। देखिए आइसबर्ग में टिप है और उसके गहरी उसकी फाउंडेशन है। तो अगर कुछ भी समस्या है तो वो अपने फाउंडेशन और आधारशिला के साथ आ रही है। उसकी कुछ बहुत सारे कारण रहे होंगे, बहुत सारा उसका हो सकता है पास्ट रहा हो, या आपके एफर्ट्स की कमी रही हो, या आपके संबंध खराब रहना हुआ हो, या बहुत सारे अलग अलग फैक्टर रहे हो, तो वो आपके सामने आ सकती है। बट क्योंकि कार्ड बहुत सुंदर है शुरू के दो, आपकी चीजें धीमे धीमे वो समस्याएं गायब होंगी और किसी व्यक्ति की स्पेसिफिक सहायता से आप आगे बढ़ेंगे। इस सप्ताह में आपको फायदा होगा। तो ये थे आपके 3 कार्ड्स इस सप्ताह के। मिलेंगे नए कार्ड्स के साथ नए सप्ताह में, देखते हैं नए सप्ताह में क्या होता है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। समय देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। Namaskar. Goodbye. Pisces, so it's Kim and TJ. We have this reading for you for this upcoming week. Let's check it out, right? नमस्कार, स्वागत है आपका इस शो में। शुरुआत करेंगे सप्ताह की मीन के साथ। निकालें कोई भी 3 कार्ड, देखते हैं क्या है आपका भविष्य इस सप्ताह। Let's draw 3 cards. Alrighty, so what we have for you, Pisces. First off, is Iceberg Submerged. Then we have is Lotus Flower Unfoldment, followed by Spring Equinox Rebirth Reversed. So, your guides are saying in this moment, what you're going through, you're not going to be able to see the entire big picture. I'm feeling like you can only see 5 to 10% depending on who you are and how clearly you're manifesting things in your life. So don't worry about it as much. Just keep going on your path. And I'm feeling like because of this rebirth reverse, everything is going to be kind of dark. So of course during pregnancy and right before the actual act of birthing, so everything gets a little cramped, it's very dark, and it's kind of crowded in there, right? It's painful too. So your guides are saying that
this part, this pain that you're going through is going to ultimately help you grow because you're always evolving. You're unfolding beautifully every single day in every single way. This is just part of the process. Sometimes you have to fall in order to feel that freedom that you so truly crave. And keep in mind, like I said, you can only see 5 to 10% of the entire big picture. So you're gonna have so much more here than you can visualize. इस सप्ताह के 3 कार्ड है समर्ज, रिबर्थ एंड अनफोल्डमेंट। बहुत मिले जुले कार्ड है, लेकिन अगर मैं थोड़ी सी बात करूं सप्ताह के अच्छे लाभकारी होने के लिए तो वो प्रतिशत बहुत अच्छा है, प्रोबेबिलिटी इसकी ज्यादा है। क्योंकि शुरुआत में अगर मैं बात करता हूं तो थोड़ा सा समर्ज का जो एक कार्ड है उसको अगर थोड़ा सा हटाते हैं और बाकी कार्ड्स की बात करते हैं तो एक अनफोल्डमेंट है और दूसरा कार्ड है आपका रिबर्थ का। तो देखिए अपॉर्चुनिटीज हैं सप्ताह, आपको मौके काफी मिलने वाले हैं और समस्या, अगर कोई बहुत समय से शारीरिक समस्या चल रही है तो वो भी दूर होने वाली है, और अगर कोई मानसिक तनाव है तो उसमें थोड़ी सी कमी है। कोई अगर आपसे पैसे संबंधित थोड़ा सा फाइनेंस का प्रॉब्लम चल रहा है तो उसमें भी थोड़ी सी राहत मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ साफ साफ दिख रहा है आपको अनफोल्डमेंट का कार्ड और दूसरा कार्ड आपका रिबर्थ का। तो अनफोल्डमेंट को कनेक्ट करते हैं आपकी स्थिति के साथ। तो यहाँ थोड़ा सा समय दीजिए खुद को, ये जो परिस्थितियां हैं ये आपको बनाने के लिए। अच्छा, यहाँ मेरा बिल्कुल तात्पर्य ये नहीं है कि अगर कुछ परिस्थिति बहुत ज्यादा खराब चल रही है तो भी आप उसके प्रति ओपन रहें कि नहीं ये तो हो नहीं था। देखिए वो परिस्थितियां अलग हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ मैं बात कर रहा हूँ आपसे आपके परिणामों के एक्सपेक्टेशंस की, जो आप बहुत समय से सोच के चल रहे हैं और वो एफर्ट भी डाल रहे हैं, तो यहाँ अनफोल्डमेंट को कनेक्ट करूंगा मैं आपके एफर्ट से। थोड़ा सा उनको समझ लीजिए, अगर वहां से अगर किसी प्रक्रिया को चेंज करने की जरूरत पड़ी तो कर लीजिए, चाहे आपका बात करने का तरीका, आपके पढ़ने का तरीका, आपके बोलने का तरीका हो, या लोगों को ट्रीट करने का तरीका हो, या धैर्य का भी एक तरीका हो कि आपको अगर 10 दिन किसी चीज के लिए वेट करना पड़ रहा है तो आप उसको भी वेट कर सकते हैं। तो यहाँ से सप्ताह में थोड़ा सा धैर्य रखने की भी जरूरत है, किसी काम को जल्दी में मत कीजिएगा। लास्ट एंड फाइनल कार्ड अगर मैं बात करता हूं वो आपको बताता है यहाँ पर मिला जुला समर्ज, रिबर्थ और अनफोल्डमेंट से। तो इस सप्ताह अगर आप थोड़ा सा मिक्सअप देना चाहते हैं, इस सप्ताह की प्रेडिक्शन लेना चाहते हैं, तो सप्ताह थोड़ा सा मिला जुला है, लेकिन अपने काम प्रयत्न करते रहिए, अपने पर विश्वास रखिए और थोड़ा सा पैसे संबंधी निर्णय सोच के लीजिएगा। किसी को उधार अगर दे रहे हैं तो उधार मत दीजिएगा। तो ये थे आपके 3 कार्ड इस सप्ताह के। मिलेंगे नए कार्ड्स के साथ नए सप्ताह में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा और मानसिक तनाव को थोड़ा सा कम करने की कोशिश कीजिएगा। मिलते हैं नए सप्ताह नए कार्ड के साथ, तब तक अपना समय देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। Namaskar. Goodbye.